दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो ये CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है, NH प्लस यहाँ पर है आपका CH2O। तो CH2O है, इसको मैंने यूँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये NH है ये प्लस और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड इधर गया, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव पर नेगेटिव बाइंड होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 का होल ट्वाइस N नेगेटिव, और यहाँ से बाइंड हो जाएगा आपका CH2, ये बॉन्ड टूट ही गया, तो ये आपका O, और H कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। H कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये आगे क्या करेगा, रिएक्शन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर है। अभी ये क्या करेगा, रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब इन प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये देखो क्या आएगा अपने पास, CH3 का होल ट्वाइस NCH2, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये इसके साथ बंध बना लिया OH2, और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज। अभी ये क्या करेगा नेक्स्ट में, यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन इधर, ये न्यूट्रल होके H2O के रूप में निकल जाएगा, माइनस H2O के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पर जो कार्बन है इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका CH3 का होल ट्वाइस NCH2, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव, ये हो गया न्यूट्रल, और यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा, CH3 का होल 2 N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2, इसको बोलते हैं इमीनियम आयन। इमीनियम आयन जो अटैकिंग स्पीसीज होती है क्या है, ये होगा इमीनियम आयन। अब ये इमीनियम आयन है, ये एसीटोन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। देखो क्रियाविधि में सबसे पहले हमने क्या किया है, जो आपके सेकेंडरी एमीन है और फॉर्मेल्डिहाइड है, इन दोनों की रिएक्शन करवाई। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बाइंड हो जाएंगे, ये आएगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो प्रोटॉन होंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा, H+ यहाँ बाइंड हो गया OH2 के रूप में। अब ये ईजिली यहाँ से निकल जाएगा, है ना, अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये आसानी से निकल सकता है अब यहाँ से। तो ये यहाँ पर बंद के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, और ये H2O के रूप में निकल गया। कार्बन पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। अब नाइट्रोजन ने क्या करे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। इसको बोला जाता है इमीनियम आयन, जिसमें नाइट्रोजन पर क्या है, धनावेश है, और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है इमीनियम आयन, ये है अपनी अटैकिंग स्पीसीज, ये अटैक करेगी किस पर, एसीटोन पर, ओके। अब आगे देखते हैं, देखो अभी ये क्या है, अपना एसीटोन है, और एसीटोन में क्या पाई जाती है, कीटोन में चलावयता, ठीक है, टोटोमेरिज्म पाई जाती है, जिसमें कीटो और इनोल में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एसीटोन का एक हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स तो इधर शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे,
देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इधर आएंगे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ दे के निकलेगा H+ के रूप में, ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है ना, कीटो। और यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है CH2, ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, इनोल फॉर्म, इनोल रूप, कीटो और इनोल रूप। तो चल एसीटोन है वो चलाव्यता के द्वारा किस में चला जाएगा, इनोल रूप में चला जाता है। अब इनोल रूप पर अपना इम्यूनियम आयन क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो ये अपना इनोल और इम्यूनियम आयन क्या था, CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और CH3 का होल ट्वाइस। ओके यही था ना, ये इम्यूनियम आयन और ये इनोल, इनोल और ये इम्यूनियम आयन, इम्यूनियम आयन। ओके अभी देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है नाइट्रोजन पर और इधर क्या है डबल बॉन्ड, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर नाइट्रोजन को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नाइट्रोजन पर तो प्लस है और इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया और इस पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इधर भी आपका डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, यानी बॉन्ड किसके बीच में बन जाएगा, इसके बीच में बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर CH3 COH, ठीक है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं और यहाँ पर जो नेगेटिव आया था इसके साथ ये बंद बना लिया CH2 और सिंगल NCH3 का होल ट्वाइस। ओके भाई ये बंद के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव है और ये इधर गए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया, ये बंद बन गया और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के H+ के रूप में निकल जाएगा, तो H+ के रूप में निकल जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3 CO CH2, ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं मैनिक बेस, मैनिक क्षार, यही बनाना था, ये आपका क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। ये है आपकी मैनिक अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, पहले इम्यूनियम आयन बनाए, इम्यूनियम आयन बनाने के बाद में क्या करते हैं, जो एसीटोन है वो किस में चेंज हो जाता है, अपनी कीटोनिक फॉर्म से इनोल में चला जाता है बाय टोटोमेरिज्म। ओके उसके बाद में क्या होता है, इनोल फॉर्म पर इम्यूनियम आयन अटैक करता है, ठीक है, इम्यूनियम आयन अटैक करता है। अब एक हम ये पूरी मैकेनिज्म आपको याद रखनी है क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो आपकी रिएक्शन आती है वो नेम रिएक्शन है मैनिक अभिक्रिया, तो सीधा नाम से आएगी कि मैनिक निम्न पर शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए और उसमें मैनिक अभिक्रिया एक दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है, उसकी मैकेनिज्म लिखनी है, बट जो प्रोडक्ट क्या होगा उसका हम देखें शॉर्ट में, सीधा हमें क्या लिखना है, तो देखो यहाँ से जो ट्रिक बोलते हैं, यहाँ से CH3 CO CH3, तो यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन, एसीटोन का एक हाइड्रोजन, क्या बच गया CH2, CH3 CO CH2 एक हाइड्रोजन, फिर ये यहाँ से बाइंड हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको एक वैलेंसी अपनी बढ़नी है तो क्या करेगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा CH2, यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होता है तो इस कार्बन को दो वैलेंसी पूरी करनी है, तो एक तो इधर बाइंड हो जाएगा और एक क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से बाइंड हो जाएगा। अब नाइट्रोजन से निकलेगा यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन से एक वैलेंसी खाली हो रही है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसको अपनी पूरी करनी है, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन से क्या होगा,
इस CH2 से बाइंड। तो अपना प्रोडक्ट देखो CH3 CO, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया CH2 और इस CH2 से बाइंड हो गया ये CH2, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया CH2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। अभी यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है तो बंद कौन बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा, ना कि कार्बन। नाइट्रोजन बनाएगा तो यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे HOH यानी क्या निकल रहा है? सिंपली H2O निकल रहा है। आपको H2O निकालना है ना। तो बस ये चीज़ माइंड में रखनी है। यहाँ पर आपके पास कोई भी सेकेंडरी एमीन हो सकती है, सेकेंडरी एमीन ही होगी, द्वितीयक एमीन ही होगी, तो कोई भी सेकेंडरी एमीन हो सकती है। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड होगा ही होगा और आपका ये क्या है? कीटोन है। ओके, आपको H2O निकालना है। कीटोन से निकलेगा हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड से निकलेगा ऑक्सीजन और जो द्वितीयक एमीन लेंगे उससे निकलेगा हाइड्रोजन। बस आप ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो। फिर आपको मैकेनिज्म है वो तो याद होनी चाहिए। ठीक है, ये अपनी क्या है? मैनिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपनी आती है विट्टिग अभिक्रिया। विट्टिग अभिक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। विट्टिग अभिक्रिया देखो, विट्टिग अभिक्रिया क्या होती है अपनी? बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। देखो इसमें है जो अपने कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड और कीटोन है, उनकी अभिक्रिया करवाई जाती है फॉस्फोरस इलाइड के साथ। अब ये फॉस्फोरस इलाइड क्या होती है वो देखते हैं। इसमें जो आपके कार्बोनिल यौगिक हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है फॉस्फोरस इलाइड के साथ। फॉस्फोरस इलाइड क्या होती है? ये होती है, ठीक है, ये होती है। ये क्या है? ट्राइफेनिल फोस्फीन है ना। ट्राइफेनिल फोस्फीन यानी फॉस्फोरस से 3 C6H5 यूनिट जुड़ी हुई हैं, 3 फेनिल रिंग या जुड़े हुए हैं फॉस्फोरस से। ट्राइफेनिल फोस्फीन, PH है वो फोस्फीन के लिए, फिनाइल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका CH2 कार्बन होगा और कार्बन से 2 वैलेंसी जुड़ी हुई होंगी। दोनों हाइड्रोजन भी हो सकती हैं, दोनों क्या हो सकती हैं? मिथाइल भी हो सकती हैं। और यहाँ पर आपका कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और फॉस्फोरस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज ये होगा। ये इस रूप में भी हो सकती हैं या फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव करके क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ऐसे भी हो सकती हैं, CH2 डबल बॉन्ड PH3। ओके, इस रूप में भी हो सकती हैं, है ना। नेगेटिव चार्ज पर, इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये माइंड रखने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी हो सकती हैं दोनों, या फिर यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, वो भी फॉस्फोरस इलाइड ही होगी। यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये आपका C और ये इधर लिख दिया CH3 और इधर लिख दिया C2H5 डबल बॉन्ड P और ये लिख दिया C6H5 और ये 3। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाए, है ना। रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। ब्लैंक दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, रिएक्शन को आगे लिखिए, रिएक्शन को कंप्लीट करिए। तो उसमें आपको ये फॉस्फोरस जो इलाइड होती है वो किसी भी रूप में मिल सकती है, तो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे डबल बॉन्ड से भी हो सकती है, बाइपोलर भी हो सकती है, 2 मिथाइल ग्रुप और भी जुड़े हो सकते हैं, C6H5 होल थ्राइस के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जो अपने एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है वो फॉस्फोरस इलाइड के साथ करवाते हैं, है ना। फॉस्फोरस इलाइड के साथ करवाते हैं। इसको फॉस्फोरेन भी बोलते हैं, फॉस्फोरेन या फॉस्फोरस इलाइड के साथ करवाते हैं। एक और बोलते हैं विट्टिग अभिक्रिया है, तो इसको विट्टिग रिएजेंट भी बोला जाता है ना, विट्टिग अभिकर्मक भी बोला जाता है। ओके, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। यहाँ से देखो अपना ये कार्बोनिल कंपाउंड C और ये इधर, और यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हट जाएगा इसकी जगह पर
और CH2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एल्कीन बन गई। तो एल्कीन, ये है बीटी की अभिक्रिया। अब देखिए बीटी की अभिक्रिया क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया फॉस्फोरस इलाइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्कीन प्राप्त होता है। ओके, ये अपनी रिएक्शन है। आपको याद क्या रखना है, जो आपके साथ यहाँ पर देखो फॉस्फोरस इलाइड ली जा रही है, इसमें से जो यहाँ पर जो CH2 होगा, इस फॉस्फोरस जो ये ट्राइफेनिल फोस्फेन है, ये वाला जो हिस्सा है इसको यूँ छोड़ दो। ओके, इसको हमने छुपा लिया, छोड़ दो। ये ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे जो होगा कार्बन पर जो उपस्थित ग्रुप होगा, CH2 है तो CH2 जुड़ जाएगा। इस प्रकार का है CH3 और C2H5 है तो ये जुड़ जाएगा। मतलब कहने का ये है, यहाँ से हटके ये कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो ही एल्कीन यहाँ बन जाएगी। हम एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो ही एल्कीन यहाँ जुड़ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी क्रिया विधि देखते हैं। ये ट्रिक था कि आपके पास जो भी हो तो आप यहाँ से इस हिस्से को निकाल दो और यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन को यहाँ पर जोड़ दो। इस कार्बन पर जुड़ा हुआ जो समूह वो तो इस कार्बन के साथ में ही आएगा, ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दो। ओके, ये क्रिया विधि। अब क्रिया विधि में देखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है ये, और ये आपकी है फॉस्फोरस इलाइड। फॉस्फोरस इलाइड यहाँ पर आपकी पॉजिटिव, और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। अब देखो ये बाइंड हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये CH2 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाइंड, और यहाँ एक बार नेगेटिव है, इसको ऐसे छोड़ दिया, ये इंटरमीडिएट बनता है, ऐसे छोड़ दिया, इस पर पॉजिटिव है। ठीक है, बाइंड तो ये भी हो गया होगा, पर एक बार ये इंटरमीडिएट के रूप में है तो यहाँ पर बंद बन गया, यहाँ पर एक बार नहीं बना। तो ये कौन सी स्पीसीज हो गई, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे 1,4,4 डाईपोलर स्पीसीज। ठीक है, 1 2 3 4, चार्ज कहाँ पर है, 1 और 4 पोजीशन पर क्या है, आवेश है, तो इसको बोलेंगे 1,4 डाईपोलर स्पीसीज बोला जाता है। या फिर इसको बोलते हैं, जो नाम है वो बीटेन। ओके, बीटेन, जो इस स्पीसीज को क्या नाम दिया जाता है, बीटेन। ओके बेटा, बीटेन। ठीक है, अब आगे देखिए, बंद बन जाएगा, यहाँ पर नीचे लिखो, ये आपका कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये CH2, ये आपका फॉस्फोरस, और ये ट्राइफेनिल। ओके, ट्राइफेनिल। अब देखिए, यहाँ से ये वाला बंध टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो देखो ये बंध टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो फॉस्फोरस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव। इस कार्बन पर कैसा, पॉजिटिव, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन इधर हैं तो ये नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और यहाँ से ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, OPPS3, ये वाला अलग हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा अपना, ये देखिए यहाँ ये कार्बन, ठीक है, ये वाला बंद तो टूट ही गया, बंद इधर एक बना हुआ है CH2, सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है CH2। अभी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव आया है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड। ओके, आगे जाएंगे क्या, आगे नहीं जाएंगे, ये वाला बॉन्ड भी टूट गया। ठीक है, और ये टूट गया, तो अलग कौन सा हो गया, प्लस OPPH3। ये तो सिंगल बॉन्ड तो पहले से बना हुआ ही है, अब इस पर चार्ज कैसा था, नेगेटिव, और इस पर कैसा था, पॉजिटिव, तो ये आपका डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, तो एल्कीन बन गया, अपना प्रोडक्ट यही तो था, एल्कीन बन गया। ओके, एल्कीन बन गया। अब देखो इस चीज़ को आप यहाँ से अपने रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर आ जाएगा OPPS3 के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन की जगह जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, अपना प्रोडक्ट होगा।
ठीक है। तो रिएक्शन याद रखनी है कि विट्टिग अभिक्रिया फॉस्फोरस इलाइड की प्रेजेंस में होती है, और फॉस्फोरस इलाइड इस प्रकार का आपको दिख जाता है तो वहाँ पे क्या होगी, विट्टिग अभिक्रिया होगी। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाता है, विदाउट मैकेनिज्म पूछा जाता है, ABC करके पूछा जाता है, या रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है, तो आप आराम से कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, फॉस्फोरस के साथ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन यहाँ पर आके जुड़ेगा। इस कार्बन पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, 2 एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, जो भी यहाँ पर होगा कार्बन के साथ तो आएगा ही, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देखो एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो बीटेन होता है इसको बीटेन बोलते हैं, और ये जो बनता है इसको बोलते हैं ऑक्सा फॉस्फेटेन। फॉस्फेटेन जब ये फॉस्फोरस के साथ बंध बन जाता है ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में, तो इसको बोलेंगे ऑक्सा फॉस्फेटेन। ऑक्सा फॉस्फेटेन, ये बीटेन, ये फॉस्फेटेन, ओके। फॉस्फोर ऑक्सीजन के बीच में बंध बनने के बाद इसको बोलेंगे ऑक्सा फॉस्फेटेन। ऑक्सा फॉस्फेटेन, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ये अपनी रिएक्शन थी सिर्फ, अभी हम यहाँ पे कार्बोनिल, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं। अभी यहाँ मैं ले रही हूँ आपका साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कीटोन है, ये साइक्लिक कीटोन है, क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, साइक्लिक कीटोन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, ये है CH की जगह मैंने ले लिया CH3, ओके, CH3, इधर ले लिया C2H5, ओके। और यहाँ पे मैंने इस फॉस्फोरस इलाइड को इस रूप में लिख दिया P और C6H5 का होल थ्राइस, ओके। फॉस्फेटेन ही है, फॉस्फोरस से तीन फॉस्फेटेन का नाम आ रहा है फॉस्फोरेन, फॉस्फोरस इलाइड। तो यहाँ पे फॉस्फोरस से 3 फेनिल रिंग जुड़ी हुई हैं, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका कार्बन है। और मैंने जो रिएक्शन बताई थी उसमें यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव, ये जो बॉन्ड होएगा टूटेगा तो ये इधर नेगेटिव फॉस्फोरस पर और इधर पॉजिटिव चार्ज, मैंने दोनों को हटा के यहाँ पर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। बात एक ही है, बस वहाँ पे क्या था, CH2 था, और मैंने यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को हटाकर एक मिथाइल लगा दिया और एक इथाइल लगा दिया। अब आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, विट्टिग अभिक्रिया है। विट्टिग अभिक्रिया में ऑक्सीजन है वो इसके साथ जाएगा फॉस्फोरस के साथ, और ये जो कार्बन है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। डबल बॉन्ड तो था ही, ऑक्सीजन हटेगा सिर्फ, और ये वाला कार्बन आ जाएगा, और इस कार्बन से इधर CH3 जुड़ा हुआ है और इधर C2H5 जुड़ा हुआ है। हो गया अपना फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो ये है विट्टिग अभिक्रिया। अब कोई भी यहाँ पे आपके पास एसीटोन आता है, कीटोन आता है, या कोई एल्डिहाइड आता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पर विट्टिग रिएजेंट हो, फॉस्फोरस इलाइड हो, फॉस्फोरस इलाइड हो, कार्बन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो आप कर सकते हो। यानी क्या बनेगा इसमें, एल्कीन बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ओके।